कहरान में दो ऐसी कौमों का जिक्र है जिन्हें एक मजबूत दीवार के पीछे रोक दिया गया था। लेकिन आज सवाल है, याजूज और माजूज कहाँ हैं? इनका नाम है याजूज और माजूज। कुरान इन्हें ऐसी कौमों के तौर पर जिक्र करता है जो जमीन में फसाद फैलाती थीं। जुल्करनैन के पास एक कौम पहुंची और उन्होंने शिकायत की कि याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं। उनकी ताकत और उनकी संख्या से लोग इतने परेशान थे कि उन्होंने जुल्करनैन से उनके और इस कौम के बीच एक रुकावट बनाने की मदद मांगी। जुल्करनैन ने कहा, मुझे लोहे के बड़े टुकड़े लाकर दो। फिर उन्होंने दोनों पहाड़ों के बीच एक मजबूत रुकावट बनानी शुरू की। जब लोहे के टुकड़े दोनों पहाड़ों के बीच बराबर हो गए तो उन्हें आग की तरह गर्म किया गया। फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया और एक ऐसी मजबूत रुकावट तैयार हुई जिसे वे न चढ़ सके और न उसमें सुराख कर सके। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, वह रुकावट आज कहाँ है? कुरान और सही हदीस हमें उनकी आज की कोई निश्चित जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं बताते। लेकिन कुरान एक और बात बताता है, एक दिन याजूज और माजूज को निकलने दिया जाएगा। वो रुकावट हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक तय वक्त पर उनका रास्ता खोल दिया जाएगा और जब वो वक्त आएगा, याजूज और माजूज हर ऊंचाई से तेजी से निकलते हुए दिखाई देंगे। उनकी संख्या इतनी बड़ी होगी कि उनके गुजरने के बाद पानी के स्रोत तक प्रभावित हो जाएंगे। उस समय उनकी विशाल संख्या के सामने लोग खुद को बेहद कमजोर महसूस करेंगे। ये सिर्फ एक डरावना वाकया नहीं होगा, ये ईमान वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। उस समय ईमान वाले उनसे बचने के लिए ऊंची जगहों की तरफ पनाह लेने पर मजबूर होंगे। उस वक्त इंसानी ताकत उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं होगी। तब ईमान वाले अल्लाह से मदद मांगेंगे, क्योंकि असली मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। और फिर अल्लाह अपनी ऐसी निशानी भेजेगा जिससे याजूज और माजूज का अंत हो जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि याजूज और माजूज कहाँ हैं। सवाल ये है कि जब कयामत की निशानियां सामने आएंगी तब हमारा ईमान कहाँ होगा। याजूज और माजूज का निकलना कयामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि कुरान में बताई गई एक हकीकत है जिस पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। इसीलिए हमें हर पहाड़ और हर दीवार को देखकर ये दावा नहीं करना चाहिए कि यही याजूज और माजूज की जगह है। हमें वही बात माननी चाहिए जो कुरान और सही हदीस से साबित हो, और जहां जानकारी नहीं दी गई वहां अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस कहानी का असली मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि वो कहाँ हैं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। क़यामत कब आएगी ये हम नहीं जानते, लेकिन अपने लिए तैयारी करने का वक्त हमारे पास अभी है। जब वो दिन आएगा तो सवाल ये नहीं होगा कि हमने उनके बारे में कितना जाना, सवाल होगा कि हम खुद किस हालत में थे। दुनिया की ये जिंदगी बहुत छोटी है और आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। तो सवाल अभी भी वही है, अगर वो दिन हमारे सामने आ जाए, क्या हमारा ईमान हमें संभाल पाएगा? याजूज और माजूज कहाँ हैं ये हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि क़यामत आएगी, इसलिए उनके आने का इंतजार मत करो, अपने रब की तरफ लौटने की तैयारी आज ही करो।